संसार में भगवान की याद उन्हीं जीवों को आती है दरअसल भगवान जिनको याद करते हैं। माया में जीव भगवान को याद कर ले, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। एक दिन भगवान द्वारका में बैठे थे, भगवान के नेत्र से आंसू टपक पड़ा। लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी विश्व की लक्ष्मी आपकी चरण की दासी बनी बैठी है साहब, आपकी सेविका है, नौकरानी है, और हमारे भगवान के नेत्र से आंसू टपक पड़ा। प्रभु ऐसा कौन सा कारण है जिसका हम निवारण नहीं कर सकते, आप हुक्म दें, आप रोए क्यों? भगवान उसको कहते हैं जो सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब समय देखते हैं, सब किसी का देखते हैं। भगवान ने कहा, रुक्मिणी हमारा एक मित्र है सुदामा, उसकी पत्नी है सुशीला, कई दिनों से घर में खाने को अन्न नहीं है। उसका बालक अन्न की क्षुधा से व्याकुल होने के कारण चक्कर खा के आंगन में गिर गया और सुशीला जी उसको संभाल रही हैं। ये धन्य है हमारा मित्र सुदामा, वो जानता है कि मैं उसका मित्र हूँ, फिर भी हमारे चौखट पे लोग जिनके भंडार भरे रहते हैं वो भी भिखारियों के जैसे मांगते रहते हैं, लेकिन हमारा मित्र सुदामा, उसके घर रोटी की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमें कम से हमसे कभी मांगता नहीं, आज मैं इसलिए रो पड़ रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ऐसी बात है तो आप स्वयं दे दीजिए। भगवान ने कहा, दे तो तब दें जब उसको चाहिए हो, किसी को जब तक चाह ना हो तब तक कैसे दिया जाए। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मतलब वो मांगने कभी नहीं आए? हाँ देवी यही तो मैं कह रहा हूं, कभी मांगने नहीं आए। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपका नाम दीन वत्सल है, आपका नाम दया सिंधु है, आपका नाम भक्त वत्सल है। दुनिया में भक्त मांगते फिरते हैं, लेकिन कोई ऐसा भक्त है जो मांगने नहीं आया तो आप उसको देंगे ही नहीं जब तक वो मांगने ना आए। ये कैसी आपकी भगवत्ता है? अरे सारे भगत जो मांगने आते हैं उनको यहाँ से देते हो, तो जो नहीं मांगने आए उनके यहाँ चल के जाके दे के आना चाहिए, तभी तो आप उदार कहलाओगे स्वामी। भगवान ने कहा, देवी बात तो तुम्हारी सही है, हमने ये सोचा ही नहीं था कि वो नहीं मांगने आया तो मुझको ही चले जाना चाहिए। साहब बड़ा वही है जो छोटा सा छोटा बन जाए, वही दुनिया में बड़ा से बड़ा कहलाया करता है। भगवान ने भिक्षुक का वेश बनाया और चल पड़े। ये सूत्र है, यदि तुम दरिद्रता का अपने नाश करना चाहते हो तो दान देने का स्वभाव बना लीजिए। भगवान भिक्षुक बन के गए और मांगते मांगते सुशीला के द्वार पर पहुंच गए। भिक्षाम देहि, सुदामा जी घर में नहीं है, सुशीला के पास कुछ देने को नहीं है। जैसे ही भगवान ने अपना पात्र आगे बढ़ाया, सुशीला अम्बा के नेत्र सजल हैं और आंसू उसी पात्र में टपक पड़ा। हे भिक्षुक, मेरे पास इन आंसुओं के अलावा और आपको देने के लिए आज कुछ नहीं है, मैं क्या दूं आपको? भगवान रूपी भिक्षुक ने कहा, देवी ये घर सुदामा का ही है ना? हाँ सुदामा पंडित जी का ही है, हमारे पतिदेव हैं। कहा, अरे तुम्हारे कैसे पति हैं? पति तो वो होता है जो पत्नी से कोई भेद ना छुपाए, तुम्हारे पति ने तो बहुत बड़ा भेद छुपाया है। सुशीला ने कहा, कौन सा भेद छुपाया है हमारे पति ने? उन्होंने कहा, तुम्हारे जो पति हैं सुदामा, उनके बड़े परम मित्र द्वारकाधीश हैं और तुम इतनी विपन्नता में जीवन जी रही हो। सुदामा जी को एक बार उनके पास जाना तो चाहिए, कभी उन्होंने तुमको ये बताया कि वो मित्र हैं? पत्नी ने कहा, और तो सब बताया, लेकिन कभी यह बात उन्होंने मुझको नहीं बताया।
संसारी जीव कोई सभासद भी पहचान ले, प्रधान भी पहचान ले, कोई दरोगा साहब भी पहचान ले, तो गांव भर में बताता रहता है कि भैया हमको वो जानते हैं। लेकिन धन्य है सुदामा जिनको जगत का स्वामी पहचानता है और पत्नी तक को नहीं बताया कि वो हमको जानते हैं साहब। इसको कहते हैं साधु वृत्ति। सुदामा जी वापस आए संध्या वेला में। सुशीला आज थोड़ी कुछ अंदर से झिझक है। शीतल जल पिलाया। जैसे ही पति आए तो पत्नी को चाहिए 1000 काम करोड़ों काम छोड़ के अपने स्वामी के सम्मुख हुआ करो और स्वयं उनकी सेवा करो। शीतल जल पिलाई, कुछ मिष्ठान है तो वो प्रदान करिए। जिसके पति का स्वागत अर्धांगिनी आते जाते करती है उसका घर हरा और भरा सदा बना रहा करता है। संध्या बेला में श्रृंगार करके अवश्य रहा करिए। प्रातः काल सूर्य देव को जल दीजिए और संध्या काल में भगवान के पास तुलसी के पास दीपक जलाइए। आपका गृहस्थ हमेशा चकाचक बना रहेगा। सुशीला ने कहा स्वामी एक बात आज आपसे पूछनी है। आपने एक बात हमसे छुपाई। क्या बात छुपाई? आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, ये बात आपने हमसे छुपाई। सुदामा जी चौंक गए कि ये बात इनको किसने बताया, क्योंकि यह बात या तो मैं जानता हूं और या तो श्याम सुंदर जानते हैं, और कौन यहां जानेगा, क्योंकि गुरुकुल के बाद में कभी मिला ही नहीं। बलदाऊ जी जानते हैं, मैं जानता हूं, गुरुदेव जानते हैं। इनमें से कोई न कोई आया, या तो मेरे गुरुदेव आए या बलदाऊ जी आए और या स्वयं द्वारकाधीश आए होंगे, और कौन बता सकता है। सुदामा जी ने कहा देवी वो जो भिक्षुक थे सांवले थे क्या? हाँ स्वामी सांवले थे। दुबला शरीर था, घुंघराले बाल थे, चितवन टेढ़ी थी। अरे सुदामा जी वहीं से प्रभु को नमन करने लगे। धन्य है मित्र, आज आप, मैं आ नहीं पाया तो आज आप स्वयं मेरे यहाँ चल के चले आए। भगवान सबरी के यहाँ ही नहीं गए, आप योग्यता बनाइए और आप भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे यदि, तो भगवान आप तक जरूर पहुंच जाया करेंगे। भगवान सुदामा जी ने कहा अब हम जरूर जाएंगे सुशीले। इतना कष्ट हुआ हमारे मित्र को, मगर कैसे जाऊं, कुछ भेंट वस्तु नहीं है। सुदामा जी ने कहा मैं कैसे चलूं? तब सुशीला जी ने व्यवस्था किया है। 4 मुट्ठी सुशीलाम्बा पड़ोस से 4 मुट्ठी चूड़ा लेके आई। 4 मुट्ठी माने धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यही 4 पुरुषार्थ जीव भगवान को समर्पित कर दे तो भगवान उसके हो जाया करते। वस्त्र नई साड़ियां, कोई 10-20 साड़ियां नहीं सुशीला अम्मा के पास। एक साड़ी पहन रखी है, एक धुल के डाला है। जो साड़ी पहना है उसी के पल्लू को फाड़ करके उसी में तंदुल बांध दिया। माताओं का पल्लू ये प्रेम का सिंबल है, प्रेम का संकेत है। मेरी व्यासपीठ का भाव है, भगवान जितना तंदुल पर नहीं रिझे उससे ज्यादा भाभी के साड़ू के पल्लू के प्रेम पर रीझ गए भगवान। मानो संकेत है श्याम सुंदर कि मैं आपकी हूं। भगवान के पास सुदामा जी वो तंदुलों को लेकर के चलते हैं। वृद्ध शरीर है, भगवान सोचते हैं कि एक कदम तो निकालें, पहुंचाने के लिए मैं वेट कर रहा हूं। जीव चले, बस पहुंचाने का प्रबंधन भगवान स्वयं कर देते हैं। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। क्या करें, प्रभु मनुज वेश में आए और सुदामा जी जहाँ विश्राम कर रहे थे उस कुआं बगीचा वस्त्र के साथ द्वारका के समीप पे शिफ्ट कर दिया। उठे तो पूछा, उन्हीं से पूछा, भैया द्वारका कितनी दूर है? उन्होंने कहा, समन्वा लौकत बाई लैटिया है ना, ये द्वारका ही लौकत बा। सुदामा जी को लगता है इतना पास में द्वारका में आया क्यों नहीं। चले द्वारपाल देखते हैं दशा फटी धोती है, पादुकाएं नहीं है पग में, लेकिन नाम बड़ा मित्र है ना, तो कहते हैं सुदामा कहाँ है। द्वारपाल सोचते हैं जो आता था वो महामहिम अनंत विभूषित राज राजेश्वर द्वारकाधीश, ऐसे नाम लेता था सम्मान से, ये कुछ न आगे पीछे विशेषण, सीधे कृष्ण कहाँ है पूछ रहे हैं, कौन है, चलो हटो। उन्होंने कहा, यहाँ श्री कृष्ण का कौन सा घर है, जो जैसा होता वैसे ही सोचता है। द्वारपालों ने कहा, यहाँ जितने घर हैं सब श्री कृष्ण के ही घर हैं, किस में जाना है? उन्होंने कहा, मुझे घर में नहीं, मुझे श्री कृष्ण के ही पास जाना है। सूचना गई और जैसे ही सुदामा सुना, भगवान अपने भक्त के लिए, मित्र के लिए दौड़ पड़े, गोद में लिया, आलिंगन कर लिया। रनिवास में ये मैसेज फैल गया कि कोई ऐसा मेहमान आया है जिसके चरणों में आज द्वारकाधीश स्वयं बैठे हैं और उसको अपने सिंहासन पर बिठाया है। माताएं दौड़ पड़ी कि जिसके आशीर्वाद के लिए हमारा स्वामी इतना आतुर हो तो हम पीछे कैसे रह जाएं। रुक्मिणी, जामवंती सभी लोग लग गईं। इधर भगवान स्वर्ण की थाल में ला करके और जैसे ही पाद प्रक्षालन किया, कभी संत घर में आए, कभी गुरुजन घर में आए, तो कैसे उनका आदर करना और कैसे विदा करना, ये दो व्यवहार आपके जीवन को बनाने और इधर उधर करने वाले दिखते हैं। कैसे हमने स्वागत किया है और कैसे विदा दिया है, ये दो बड़े महत्वपूर्ण समय होते हैं साहब। भगवान ने सुदामा के पद को जैसे ही अपने कर कंज में ले करके जंघा पे रख के सहलाने लगे धुलने के लिए, तो भगवान के कोमल कर बिमाइयों में अटक गए। भगवान नेत्र से अश्रुपात करने लगे। वो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। ए सुदामा जी, इतना दुख पाने पर भी आप आए क्यों नहीं कभी तक? दिव्य भोजन दिया गया। सुदामा जी भोजन हमें नहीं लगता कि पूरा किए होंगे, क्योंकि सुशीला भूखी हो और पति 56 भोग खाए। सुशीला की याद है। विरक्त विरक्त ही होता है और आसक्त आसक्त ही होता है। दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं, हालचाल हुआ और भगवान क्या क्या पूछते हैं। गृहस्थ जीवन की बात हो करके सुदामा जी कहते हैं, देखो वहां से लौटने के बाद आपका विवाह आदि हुआ कि नहीं हुआ। भगवान ने गुरुकुल देव की याद किया, गुरुकुल की याद किया और गुरुदेव की याद करते करते यह बात कही कि दुनिया में जितने भी पूजा हैं वो सब अपनी जगह हैं, लेकिन गुरु की प्रसन्नता यदि हो जाए तो समझना कि सारी पूजाओं का फल मिल गया। महाराज सुदामा जी याद है ना, एक बार जब हम लोग लकड़ी लेने चले गए और वर्षा होने लगी, रात्रि हो गई, हम लोग गुरुकुल वापस नहीं हो पाए, तब अपने गुरुदेव टार्च लेकर के खोजने आए। सुदामा, श्री कृष्ण कहाँ हो? उस दिन हम लोगों को यह महसूस हुआ कि जैसे पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, ऐसे सदगुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है। हमारे गुरुदेव कितना चाहते थे। याद करते करते परिवार की चर्चा हुई और तब कहा
आपका तो स्वभाव था कुछ देने का, था ही नहीं, तो आप तो कुछ लाए नहीं होंगे, भाभी जी ने जरूर कुछ दिया होगा। सुदामा जी को संकोच लगा कि ये इतने ऐश्वर्य वाली महापुरुष को मैं ये चूड़ा क्या दूं, वो भी मेरा कपड़ा भी बड़ा पुराना पुराना है सुशीला की साड़ी का। भगवान नया पुराना नहीं देखते, भगवान तो प्रेम देखते। प्रभु ने हाथ डाला और मुष्टि की खींच लिया पोटली, कपड़ा फट गया। भगवान ने मस्तक में लगा के एक मुट्ठी चूड़ा ग्रहण किया, दूसरी उठाना चाहा। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु अगर तुमने दूसरी मुट्ठी खाई तो मुझको इन ब्राह्मण की दासी बन के सेवा करना पड़ेगा। एक ही मुट्ठी में आपने इतना इनको दे दिया जितना किसी जीव को कभी प्राप्त होता ही नहीं। यदि आप चाहते हो मैं भी जाके इनकी सेवा करूं तो मैं सहर्ष तैयार हूं स्वामी। भगवान समझ गए इतना पर्याप्त है। कहा, मित्र भाभी अकेले होंगी सुशीला जी, अब तुम घर जाओ, मित्र है तो ऐसे ही बात होगी। सुदामा जी को लगा कि ठीक कह रहे हैं श्याम सुंदर, का जाओ वाशरूम में जाओ, अपना कपड़ा चेंज कर लो। सुदामा जी की वही पुरानी धोती, वही पुराना पहन लिया। मन में है कि मैं 4 मुट्ठी चूड़ा लेके आया था, तो कुछ नहीं देंगे, इतने बड़े आदमी हैं तो 1 पाव मिठाई तो दे ही देंगे, सुशीला के लिए प्रसाद में ले जाऊंगा। भगवान आए कंधे तक और द्वारका के गेट तक विदा किया और कहा, हरिओम। मेरी व्यासपीठ कहती है सुदामा को लगा कि शायद भगवान ने ठीक ही किया। ये धन में अनेक दोष हैं, मैं धन की याद करने लगता, फंस जाता, तभी शायद मेरे मित्र ने हमको कुछ दुआ दिया नहीं। लेकिन मैं सुशीला को क्या समझाऊंगा कि जिसके मित्र का इतना नाम सुना है उसके घर में तो कुछ लेके गया था। ये जीव की सोचने का तरीका है कि जीव को तब मिला मानता है जब उसके हाथ में कुछ हो। और भगवान कहते हैं, मित्र तुम्हारा हाथ में पाओगे तब तुम मिलना मानोगे, और हम इतना देना चाहते हैं जितना तुम्हारे हाथ ले जाने के योग्य नहीं है साहब। इन हाथों से तुम क्या ले जा पाओगे, हम तुमको सब देना चाहते हैं, उसके लिए मैं ढो के स्वयं ले जाऊंगा। और आज भगवान सुदामा जी के यहाँ विश्वकर्मा को आदेश दे करके जैसी द्वारका बनी थी एज इट इज सुदामा नगर बनवा दिया। जेट प्लस सिक्योरिटी लगी है, सुशीला नख से सिख तक स्वर्ण से सुसज्जित हैं। 18 महले पे रिमोट से गेट खुलता है, गार्ड है, सिक्योरिटी है। और अब सुशीला जी अंग्रेजी में नहीं बात करती। कितना भी वैभव मिल जाए, मनुष्य को अपने मूल का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए।